अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीलॉग। आई होप एंड प्रे आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज के वीलॉग में मैं आप लोगों के साथ ज़ावियार का फुल डे मील और रूटीन शेयर करने वाली हूँ। ज़ावियार माशाल्लाह से 18 मंथ्स का हो गया है, तो 18 मंथ्स के बेबीज़ में आप क्या डेवलपमेंट एक्सपेक्ट करते हो, यही कुछ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीलॉग। तो अभी सुबह के तकरीबन 9 बज रहे हैं और ज़ावियार स्टिल सो रहा है। तो इस टाइम पे मैं यूट्यूब का कोई भी काम करती हूँ, वीडियो एडिट करनी होती है वो मैं कर लेती हूँ। अगर कोई वीडियो वॉइस ओवर करनी है तो हॉल में बैठ कर मैं वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि दिन के टाइम पे भी मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ज़ावियार साथ होता है और बैकग्राउंड में उसकी नॉइज़ आती है। और फिर शाम के बाद भी मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि शाम के बाद ना आवाज़ बहुत ही बैठी बैठी लगती है। इसीलिए बस अर्ली मॉर्निंग जब ज़ावियार सोता है तो मैं वीडियो को वॉइस ओवर करती हूँ। तो थोड़ा सा ही मैंने काम किया था, ज़ावियार की आवाज़ आ गई है तो वापस मैं आ गई हूँ बेडरूम में और अभी ज़ावियार थोड़ी देर के लिए मम्मा के साथ खेलता रहता है। उसके बाद मैं बेड बना लेती हूँ और काफ़ी टाइम से मैं सर्च कर रही थी कि कोई फिटेड बेडशीट्स ले लूँ, लेकिन मुझे अच्छे से मिली नहीं। तो ये 2-3 बेडशीट्स मेरी सिस्टर इन लॉ ने पाकिस्तान से भिजवाई हैं। है तो बहुत अच्छी, स्टफ़ भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये अभी फिटेड नहीं है। तो कॉर्नर्स पे मैंने नोट्स डाल दिए हैं और इसी से ये फिट रहती है। उसके बाद बस ज़ावियार को फ्रेश अप कराने के लिए मैं लेकर जा रही हूँ और यहाँ पे ज़ावियार का मैंने फेस वॉश करवा लिया है और उसके बाद मैं ज़ावियार को ब्रश करवाती हूँ। पहले मैं सही से ब्रश करवा लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं ज़ावियार को थोड़ी देर के लिए देती हूँ कि आपने खुद ब्रश करना है, तो वो भी सीख रहा है, ट्राई कर रहा है। उसके बाद ज़ावियार को बस मैं प्ले रूम में लेके आती हूँ और ख़ुद यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। इस एज में बच्चे ना इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि ज़ावियार हमेशा मेरे साथ साथ होता था। किचन में जब मैं काम करती थी तो हमेशा मैं काउंटर टॉप पे बिठा के करती थी और अक्सर आप लोगों के कमेंट्स भी आते थे कि आप काउंटर टॉप पे बिठाती हैं, छोटा बच्चा है, गिर भी सकता है। तो बिल्कुल ऐसी बात है। अब बच्चों को तो हम बड़ों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन मजबूरी होती थी, काम भी करना होता था टाइमली, तो इसीलिए मैं काउंटर टॉप पे बिठा के करती थी। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुश्किल टाइम था लेकिन वो टाइम टल गया है। अभी ज़ावियार अपने आप भी खेलता है, टॉयज़ के साथ खेलता रहता है। तो यहाँ पर मैं अभी अपने लिए और ज़ावियार के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ज़ावियार के लिए मैं बनाना पैनकेक्स बना रही हूँ। तो ग्राइंडर जार में मैंने एक बनाना डाल दिया है, हाफ़ कप के बराबर मैंने इसमें दूध डाल दिया है, एक अंडा मैंने शामिल किया है और तीनों इंग्रेडिएंट्स को पहले मैंने ब्लेंड किया है। उसके बाद मैंने 3 से 4 चम्मच इसमें ऑल पर्पस फ्लोर डाल दिया है, पिंच के बराबर मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है और इसको मैंने दोबारा ब्लेंड किया है। तो हमारे पास परफेक्ट सा बैटर रेडी हो गया है और इसके मैंने पैनकेक्स बनाए हैं। तो बहुत ही सॉफ्ट से और बहुत ही यम्मी पैनकेक्स रेडी हो जाते हैं। ये बेबीज़ को बहुत ही पसंद आते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों के लिए बहुत हेल्दी भी होते हैं। और अपने लिए मैं सैंडविच बना रही हूँ। सुबह अली के लिए लंच में मैंने शामी कबाब फ्राई करके दिए थे, तो उसी से मैं अपने लिए भी सैंडविच बनाऊँगी। साथ में चाय तो ज़रूरी होती है, मैंने चाय अपने लिए बना ली है। एनीवे सबसे पहले हमने बच्चे का जो वेट गेन जर्नी है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बर्थ के टाइम पे बच्चे का जो वेट होता है ना, वो डॉक्टर से लाजमी पूछना है। वैसे तो बता भी देते हैं और उसके अकॉर्डिंग वैक्सीनेशन के टाइम पे वेट लाजमी चेक करवाना है। अभी बात करते हैं कि बच्चे को पूरे दिन में हम कितनी दफ़ा खाना वगैरह खिला सकते हैं। तो मैं बच्चों के लिए खुद भी प्रॉपर रिसर्च करती हूँ, मतलब फूड रिसर्च करती हूँ। सेकेंडली जब भी रूटीन चेकअप के लिए लेकर जाती हूँ ना, तो मैं डॉक्टर से ज़रूर आइडियाज़ लेती हूँ। तो बच्चों के टमीज़ तो वैसे भी बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए दिन में कम से कम 5 से 6 दफ़ा कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाना चाहिए। मतलब ये कि 2 से ढाई घंटे के बाद बच्चों को कुछ ना कुछ खाने के लिए देना चाहिए और इसमें फ़ीड और जो फूड है दोनों बहुत ज़रूरी है। एनीवेज़ यहाँ पे अभी ज़ावियार को मैं ब्रेकफास्ट करवा रही हूँ। ज़ावियार के लिए जो पैनकेक्स है ना, इसके मैं छोटे छोटे पीसेस करके देती हूँ, नहीं तो ये ज़ाया कर देता है। और जब मैं पीसेस करके देती हूँ तो ये खा लेता है और जब इसका टमी भर जाता है ना, तो फूड के साथ खेलना शुरू करता है। बस फिर मैंने उठा लिया है और उसके बाद फिर ज़ावियार के साथ मैं थोड़ी देर खेलती हूँ और अभी ज़ावियार के लिए यहाँ पर मैं लंच बना रही हूँ। पैन में मैंने 1 टीस्पून के बराबर घी डाल दिया है और इसमें मैंने एक छोटा सा प्याज डाल दिया है। प्याज हल्के से ब्राउन हो गए थे तो मैंने टमाटर ऐड किए हैं और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने कवर कर दिया है ताकि टमाटर भी गल जाए। टमाटर गल गए थे तो यहाँ पे मैं अभी बेसिक स्पाइसेस डाल रही हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने पहले नमक डाल दिया है
और हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल दिया है। और ज़ावियार को अभी स्पाइसी फूड मैं नहीं देती हूँ, बस थोड़ी सी मैं काली मिर्ची डाल के देती हूँ तो ज़ावियार खा लेता है। बाकी जब ज़्यादा स्पाइसी खाना होता है ना तो ज़ावियार बिल्कुल भी नहीं खा सकता है। और अक्सर आप लोग के भी कमेंट्स आते हैं कि हमारे बेबी स्पाइसी फूड नहीं खाते हैं, तो ज़ाहिर है बच्चों का टेस्ट डेवलप होने में टाइम लगता है और ज़ावियार भी अभी नहीं खाता है, स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं खा सकता। इसीलिए ज़ावियार के लिए मैं अलग से ही खाना बनाती हूँ और ज़ावियार के खाने में बिल्कुल थोड़ी सी मैं काली मिर्च डाल देती हूँ और इसी तरह ही बच्चों का टेस्ट डेवलप हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उनकी आदत हो जाती है, तो इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मसाला रेडी हो गया था तो मैंने वेजिटेबल्स डाल दी हैं और जो भी वेजिटेबल्स घर में पड़ी होती है ना वो मैं डाल देती हूँ। मटर मैंने डाल दी हैं, शिमला मिर्च मैंने डाल दी हैं, 2 कलर्स की मेरे पास पड़ी थी वो मैंने डाल दी हैं, आलू और थोड़े से मैंने कॉर्न्स डाल दिए हैं। चावल मैंने पहले भिगो के रख दिए थे और हाफ़ कप मैंने चावल भिगो के रख दिए थे, तो मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। बॉयल आ गया था तो यहाँ पे मैं चावल भी ऐड कर रही हूँ और ज़ावियार को ना राइस बहुत पसंद है। कभी कभी मैं वाइट राइस बना के देती हूँ, कभी दूध में मैं बना के देती हूँ, तो कभी वेजिटेबल्स के साथ मैं बना के देती हूँ और ज़ावियार को बहुत पसंद है। बस फिर चावल मैंने दम पे रखे हैं और अभी तकरीबन दिन के 12:30 बज रहे हैं और अली के आने का टाइम होता है, तो ज़ावियार को मैं लेकर जाती हूँ और हम अली को पिक करते हैं। अच्छा, इसी स्टेज में ना मतलब 18 महीने के बच्चे का सबसे बड़ा जो चेंज होता है ना वो उनकी मेमोरी का होता है। उनकी मेमोरी टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग होती जाती है और साथ साथ क्लियर हो जाती है। बच्चे के सामने आप जो भी एक्शंस करोगे ना, जो कुछ बोलना सिखाओगे, उनका ब्रेन सब कुछ रजिस्टर कर रहा होता है, साथ ही साथ उनकी कम्युनिकेशन भी स्ट्रॉन्ग होती है। कुछ बच्चे अपने एक्शंस के थ्रू और कुछ बच्चे छोटे छोटे वर्ड्स के थ्रू अपनी बात को समझा लेते हैं। जैसे ज़ावियार अभी 18 मंथ्स का हो गया है लेकिन प्रॉपर्ली बोलता नहीं है। इसको जब कुछ चाहिए होता है ना तो जाके उसी चीज़ के ऊपर हाथ रखेगा या किसी न किसी तरह मुझे वो अपनी बात समझा लेता है। एनीवेज अली स्कूल से आता है तो दोनों को मैं लंच करवाती हूँ और उसके बाद थोड़ी देर के लिए खेलते हैं, तब तक मैं किचन समेट लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं दोनों को सुलाती हूँ। दिन के टाइम पे ये घंटे 1.5 दोनों सो जाते हैं और तब मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। और अभी शाम का टाइम हो गया है, मैं आ गई हूँ किचन में और बच्चों के लिए मैं यहाँ पे वेजिटेबल पराठा बना रही हूँ। ये लिक्विड डो पराठा मैं बना रही हूँ, बनाना बहुत ही आसान है। मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया है, उसमें 1 अंडा मैंने शामिल किया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक मैंने डाल दिया है, थोड़ी सी मैंने काली मिर्च डाल दी है और साथ ही मैंने ऑल पर्पस फ्लोर डाल दिया है। बस अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ पे मैंने पराठा बना लिया है। दोनों साइड से मैं अच्छी तरह पका लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं वेजिटेबल्स डाल देती हूँ। बच्चों के लिए जब भी मैं कुछ बनाती हूँ ना तो बच्चों से पूछ के मैं ज़रूर बनाती हूँ ताकि खाना ज़ाया ना हो। तो अली से मैंने पूछा तो कहता है कि मामा मुझे कुछ चीज़ें टाइप बना के दे। तो यहाँ पे मैंने पराठे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ डाल दिया है, ऊपर मैं वेजिटेबल्स डाल रही हूँ। वेजिटेबल्स में मैंने थोड़े से टमाटर डाल दिए हैं, शिमला मिर्च मैंने डाल दी है, प्याज और फ्रेश कोरिएंडर लीव्स डाल दिए हैं। बस अच्छे से मैंने पका लिया है और उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो देसी घी होता है वही मैंने डाल दिया है और इसमें मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। तो बहुत ही मज़े के ये पराठे बन जाते हैं, ज़रूर ट्राई करना। 18 मंथ्स के बेबीज़ में दूसरा चेंज होता है उनका वॉकिंग। बच्चे का जो वॉकिंग स्टाइल है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो जाता है। कुछ बच्चे जल्दी चलना शुरू करते हैं और कुछ बच्चे लेट चलना शुरू करते हैं। जैसे मैं अली और ज़ावियार की बात करूं तो अली 1 साल के बाद ही चलना शुरू किया था, मतलब फर्स्ट बर्थडे पे अली ने चलना शुरू किया था, लेकिन ज़ावियार तकरीबन 14 मंथ्स के बाद इसने चलना शुरू किया है। और 18 मंथ्स में ना बच्चे जो जल्दी चलते हैं वो थोड़ा भागना शुरू करते हैं और जो बच्चे लेट चलते हैं ना वो बस अपना बैलेंस बराबर करते हैं। तो इस स्टेज में बच्चों का वॉकिंग का शौक़ बहुत ज़्यादा होता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बच्चे कभी भी बैठ के नहीं खेलते हैं, टॉयज़ को उठा के इधर उधर फिरते रहते हैं। एनीवेज मैंने दही के साथ बच्चों को पराठा खिलाया और अली का होमवर्क करवाना था वो मैंने करवा लिया। ज़ावियार यहाँ पे अभी खेल रहा है, साथ ही मैं यहाँ पे उसके लिए डिनर बना रही हूँ। अक्सर मैं किचन में होती हूँ ना तो ज़ावियार ज़रूर आता है किचन में, लेकिन अब ये है कि ये अपने आप खेलता रहता है, काउंटर टॉप पर बिठा के मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं होती है।
मसाला रेडी हो गया है और मसाले में मैं साबुत ज़ीरा और इलायची ज़रूर डाल देती हूँ। बच्चों के डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। साथ ही मैं चिकन की मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और जब भी मैं कीमा या बोनलेस चिकन लेके आती हूँ ना, तो जावियार और अली के लिए मैं अलग अलग रखती हूँ। तो बहुत आसानी होती है, जब भी मुझे खाना बनाना होता है मैं डीफ्रोस्ट करती हूँ और इनके लिए मैं बना लेती हूँ। अच्छा, 18 मंथ्स की एज में ना बच्चे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट फ़ील करते हैं, बट साथ ही उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं होती है। तो हमने ये बहुत ज़्यादा केयर करना है अपने प्यारे प्यारे बेबीज़ का, बिकॉज़ इस टाइम में चोट लगना भी बहुत कॉमन है। जैसे जावियर को मैं काउंटर टॉप पे बिठाती थी ना और उसकी आदत बन गई थी, तो अभी आकर काफ़ी ज़िद करता है कि मुझे ऊपर बैठना है, लेकिन मैं उसको बिठाती नहीं हूँ। तो अपनी जो छोटी सी चेयर है वो लेके आता है और उसके ऊपर चढ़ के ऊपर काउंटर टॉप पे बैठने की कोशिश करता है। इसीलिए फिर बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। एनीवेज़, कीमा मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने आलू ऐड किए थे, पानी मैंने डाल दिया था और आलू अच्छे से गल गए थे। तो यहाँ पे मैंने ओट्स डाल दिए हैं, तकरीबन 4 से 5 चम्मच मैंने ओट्स डाल दिए हैं। ओट्स की जगह में आप चावल भी डाल सकते हो। मैंने लंच में जावियर को चावल दे दिए थे, तो अभी मैंने ओट्स डाल दिए हैं। बस बच्चों का हेल्दी फूड रेडी हो गया है। मैं बच्चों को डिनर कराऊंगी और यहीं पे मैं आज की वीडियो एंड करती हूँ। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए।